नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जार जार रो उठी दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना। आंसुओं का सैलाब सा निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने सोमवार को की, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि कालकाजी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश विदुड़ी, जो पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने जो उनको लेकर टीका टिप्पणी की थी, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बस इस सवाल को सुनते ही आतिशी मार्लेना जार जार रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला और पानी पीकर उन्होंने ये कहा कि रमेश विदुड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर जाएगी। आतिशी मार्लेना बड़ी आहत है कि उनके सरनेम को लेकर रमेश विदुड़ी ने ये क्यों कहा कि उन्होंने बाप बदल लिया। और सच में आहत होने वाली बात भी है। रमेश विदुड़ी को बेहतर शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए था। महिला कोई भी हो, कहीं की सीएम हो या आम महिला हो, उसके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। कम से कम एक पूर्व सांसद से तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। वो यही तो पूछना चाहते थे आतिशी मार्लेना से कि पहले वो आतिशी मार्लेना थी, फिर अचानक वो सिंह कैसे बन गई। यही पूछना चाहते थे ना रमेश विदुड़ी। तो इस बात को वो सीधे शब्दों में भी पूछ सकते थे। इस तरह की टीका टिप्पणी करने की उनको भी क्या जरूरत थी। और आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे रो रही थी। मैंने तो शुरू में कहा कि आंसुओं का सैलाब बह गया, लेकिन मुझे उनकी आंख में एक आंसू नजर ही नहीं आया। जब मैं टीवी पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो कैमरामैन बड़ा जूम इन कर रहा था ताकि कहीं आंसू दिख जाए, लेकिन किसी को आंसू नजर नहीं आए। अगर आंसू होते तो नजर आते। वो बिल्कुल वैसे ही रो रही थी जैसे एक बार अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद थे और वो एक स्कूल का या शायद किसी कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। मंच पर वो सिसोदिया का नाम लेकर बड़े भावुक हो गए थे, अपने चश्मे के अंदर उंगलियां डाल डालकर रो रहे थे। हालांकि उस वक्त भी किसी को आंसू नजर नहीं आए थे, लेकिन यही काम आतिशी मार्लेना ने किया। अरे उन्हें रोने की क्या जरूरत थी? वो सीएम है, उन्हें मानहानि का केस कर देना चाहिए रमेश विदुड़ी के खिलाफ। उन्हें अदालत में घसीट लेना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। रोकर वो अपने आप को कमजोर क्यों दिखा रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब इस मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। दिल्ली की जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए मैं सीएम हूं और मेरे लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी के उम्मीदवार ने। ये सब करने की जरूरत नहीं थी उनको। अगर वो आहत हैं और उनको लगता है कि उनके पिता का अपमान किया रमेश विदुड़ी ने, तो उनको तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और मानहानि का केस रमेश विदुड़ी के खिलाफ कर देना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि दिल्ली की जनता के पास एक स्ट्रॉन्ग महिला सीएम है। ऐसी सीएम नहीं है जो एक टीका टिप्पणी से हार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगती हैं। गलत मैसेज चला गया है। वो संविधानिक तरीके से चुनी गई सीएम है दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल भले ही कहते रहे कि वो काम चलाऊ सीएम है, लेकिन वो सीएम है। ये रोने धोने की जरूरत नहीं थी। और फिर आतिशी मार्लेना, वो उस वक्त कहां थी जब स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपिटाई कांड हुआ था? तब उनको सामने आकर क्या स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देना चाहिए था? तब वो मंत्री तो थी दिल्ली सरकार में। 4 दिन के बाद इस मुद्दे पर आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उल्टे स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा किया था। एक डॉक्टर्ड सीसीटीवी फुटेज का वीडियो जारी किया था जिसमें यह दिखाने की कोशिश की थी कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। यह दिखाने की कोशिश की थी कि वो तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अगर उनकी लात घूसों से विभव कुमार ने पिटाई की है तब तो उनको लंगड़ाते हुए चलना चाहिए था, लेकिन देखिए किस तेज रफ्तार से वो शीश महल से बाहर निकल रही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी। तब यह ख्याल नहीं आया कि विभव कुमार ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी हैं और उन्हें एक महिला होने के नाते
स्वाति मालीवाल का साथ देना चाहिए था। तब उन्होंने इस मुद्दे को पार्टी के एजेंडे के हिसाब से दबाने की कोशिश की और उनके रोने धोने का कमाल देखिए। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। अरविंद केजरीवाल को तो मौका चाहिए था, क्योंकि वो तो बदले की राजनीति का राग उस वक्त से अलापते आ रहे हैं जब वो अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने के लिए आए थे। आपको याद होगा उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने जो स्लोगन दिया था, जेल का बदला वोट से, यानी कि जिस बीजेपी ने, जिस मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाकर तिहाड़ जेल भेजा है, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कम से कम आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता को जिताना चाहिए। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जेल का बदला दिल्ली की जनता लेगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या किया? उल्टा अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने तो उस मौके पर यहां तक कहा था कि अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर देखना चाहते हैं 2 जून के बाद, तो उनको झाड़ू का बटन दबाना चाहिए। और अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर ही रहने देना चाहती है, तो उन्हें कमल का बटन दबाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की इस अपील पर दिल्ली की जनता ने क्या किया? दिल्ली की जनता ने कमल का बटन दबाया और अरविंद केजरीवाल को साफ मैसेज दे दिया कि वो तिहाड़ जेल में ही अच्छे लग रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं ने तो पहले बदला नहीं लिया जब दिल्ली का लाल, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई तिहाड़ जेल में बंद था, तो अब क्या बदला लेंगे? और अरविंद केजरीवाल को महिला अपमान की इतनी चिंता कैसे होने लगी? अरविंद केजरीवाल भूल गए कि उनके अपने शीश महल में, उनकी मौजूदगी में, उनके पूर्व पीए विभव कुमार ने उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की थी। कितना बड़ा मुद्दा बना था ये। उस वक्त अरविंद केजरीवाल को ये बेशर्मी याद क्यों नहीं आई? अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल बेशर्मी के कौन से दायरे में खड़े थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उस वक्त सच का साथ देते, सही का साथ देते? सिर्फ राजनीतिक एजेंडे में मुद्दों को फिट करने के लिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से महिलाओं का विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। क्या दिल्ली की जनता स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार शीश महल में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ, क्या उसका बदला आम आदमी पार्टी से नहीं लेंगी? दिल्ली की जनता ने तो देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ देने की बजाय विभव कुमार का साथ दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की है, उसमें पूरा खुलासा है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। घर पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, फिर भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की गई। और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के मुख्यालय में सारे नेताओं को लेकर जमा हो गए थे विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ। तब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी उनके नेताओं को फंसा रही है। अरे विभव कुमार का मामला भ्रष्टाचार के बाकी मामलों से बिल्कुल अलग है। विभव कुमार ने उनकी पुरानी साथी, वो स्वाति मालीवाल जो 2007-8 से अरविंद केजरीवाल के साथ थी, जब अरविंद केजरीवाल 2 एनजीओ चलाते थे, उस वक्त से वो उनके साथ थी। उनकी मार पिटाई पर अरविंद केजरीवाल को यह नजर नहीं आया कि विभव कुमार ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी थी। लेकिन रमेश विदुड़ी ने एक टिप्पणी की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया आतिशी मारलेना के लिए, तो अरविंद केजरीवाल का अचानक से महिला सम्मान जाग गया। उस वक्त महिला सम्मान कहां गया था? और फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, रमेश विदुड़ी, तुमने 80 साल के एक बूढ़े इंसान को गाली दी है जो चल भी नहीं सकते। राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करो। आतिशी मारलेना के बूढ़े मां बाप को गाली देने पर ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि मोदी मंच से विदुड़ी ने गाली दी। संजय सिंह का भी महिला सम्मान जाग उठा। वो भी बड़े आहत हो गए कि कैसे रमेश विदुड़ी आतिशी मारलेना के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी कर सकते हैं।
शायद उनका गुस्सा जायज भी है, लेकिन फिर संजय सिंह उस वक्त जब स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल के अंदर मारपिटाई हुई थी तो दौड़े दौड़े स्वाति मालीवाल के घर गए थे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहां तक कहा था कि विभव कुमार ने जो घटिया हरकत स्वाति मालीवाल के साथ की है उस पर संज्ञान लिया है अरविंद केजरीवाल ने और वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो दिन और आज का दिन दिल्ली की जनता ने संजय सिंह को गिरगिट की तरह बदलते देखा। उसके बाद संजय सिंह गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें अरविंद केजरीवाल से डांट पड़ गई। अरविंद केजरीवाल ने उनसे कह दिया कि भाई तुम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े नजर नहीं आने चाहिए। उसके समर्थन में कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता खड़ा नजर नहीं आएगा। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा था वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनसे ही कहा गया है कि वो स्वाति मालीवाल का समर्थन ना करें, इस मुद्दे पर उसके साथ खड़े नजर ना आए। एक पूर्व विधायक थे जो स्वाति मालीवाल के साथ थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल का साथ दे रहे थे। और फिर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो भी बड़े आहत हो गए आतिशी मार्लेना के आंसुओं को देखकर। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आतिशी जी, आपको गाली देकर बीजेपी ने हर महिला के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। आपका अपमान पूरे महिला समाज का अपमान है और इसका जवाब दिल्ली की महिलाएं जरूर देंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे रमेश विदुड़ी के द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के मुद्दे को आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं के मान सम्मान के साथ जोड़कर पेश कर रही है। सिसोदिया भी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी, यानी कि बीजेपी को चुनाव में हराएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल के अंदर मारपिटाई हुई थी, उस वक्त सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद थे। तब विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर जितना शोर शराबा अरविंद केजरीवाल ने किया था, उस वक्त स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जितनी कोशिश अरविंद केजरीवाल, जितना विरोध अरविंद केजरीवाल विभव कुमार की गिरफ्तारी का कर रहे हैं, अगर उन्होंने इसका 1% भी मनीष सिसोदिया के लिए किया होता तो वो तिहाड़ जेल की बजाय बाहर होते। और ये भी भरोसा जताया था कि अगर सिसोदिया बाहर होते तो उनके साथ शीश महल में मार पिटाई वाला कांड नहीं होता। इस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी उनको अलग थलग नहीं कर देती। लेकिन जब सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बार भी स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश की हो, ऐसी कहीं कोई खबर नहीं है। उन्होंने स्वाति मालीवाल को समझाकर पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए भी मनाने की कोशिश की हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। उस वक्त सिसोदिया को क्या महिला सम्मान की याद नहीं आई? तब उनको ही समझ में नहीं आया कि स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल के अंदर मारपिटाई कैसे हो गई, विभव कुमार की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर हाथ कैसे उठाया, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। इस पर कुछ तो सिसोदिया को कहना चाहिए था। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, लेकिन उन्होंने भी शायद पार्टी आला कमान की कमांड को मानते हुए इस मुद्दे से कन्नी काट ली। लेकिन आतिशी मार्लेना के मामले में उनका भी महिला सम्मान जाग उठा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस मुद्दे को दिल्ली की महिलाओं के मान सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेलकर कम से कम महिलाओं की सहानुभूति के तौर पर ही आम आदमी पार्टी को वोट मिल जाए। ये खेल चल रहा है। और फिर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो भी इस पूरे मामले में कूद गए। उन्होंने भी रमेश विदुड़ी पर हमला बोलते हुए कहा, जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि कौन किसका बाप है। उन्होंने कहा कि रमेश विदुड़ी को अपने विवादित बयान पर माफी मांगनी चाहिए और जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया है उसी तरह माफी भी मांगनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि रमेश विदुड़ी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या विभव कुमार से किसी ने कहा था कि वो अपने दुर्व्यवहार के लिए स्वाति मालीवाल से माफी मांगे? राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, इसकी हिम्मत तो सब राजनेताओं में होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में होनी चाहिए। रमेश विदुड़ी ने अगर गलत तरीके से आतिशी मार्लेना पर
अटैक किया, उनके पिता को घसीट कर लेकर आ गए, तो उस मुद्दे की हर तरफ निंदा हो रही है। उनको बेहतर शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए था एक महिला सीएम के लिए, लेकिन सौरभ भारद्वाज स्वाति मालीवाल के मामले में कुछ क्यों नहीं बोले? तब वो उनके साथ खड़े नजर क्यों नहीं आए? क्या वहां पर एक महिला का अपमान नहीं हुआ था? क्या एक महिला के आत्मसम्मान की बात नहीं थी? वो उस मुद्दे पर भी मुखर होकर बोलना चाहिए था आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और अब आतिशी मार्लेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घड़ियाली आंसू बहा रही थी, वो आम आदमी पार्टी के लोगों को ही समझ में आएंगे। दिल्ली की जनता उन आंसुओं के सैलाब में बहने वाली नहीं है, क्योंकि वो जब जब आतिशी मार्लेना के अपमान के बारे में सोचेंगी तो उनके जहन में स्वाति मालीवाल के साथ मई महीने में शीश महल के अंदर क्या कुछ हुआ था, वो सवाल भी आएंगे। कहा तो यही जा रहा है ना कि वो जो 2100 रुपए हर महिला को चुनाव के बाद देने का लॉलीपॉप थमाया गया है, वो भी इसीलिए थमाया गया है ताकि स्वाति मालीवाल कांड से जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल की एक नेगेटिव छवि दिल्ली की महिलाओं के बीच गई है, उसकी भरपाई करने के लिए 1000 की बजाय 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है दिल्ली की महिलाओं से। लेकिन दिल्ली की महिलाओं को भी समझना चाहिए कि महिला कोई भी हो, स्वाति मालीवाल हो, आतिशी मार्लेना हो या दिल्ली की कोई आम महिला हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई गलत हरकत करता है तो उसके लिए महिलाओं को एकजुट होकर बोलना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपिटाई पर आतिशी मार्लेना ने उनका साथ नहीं दिया था, उस मुद्दे पर क्या दिल्ली की महिलाएं आतिशी मार्लेना का साथ देंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।